फलस्तीन और इसराइल के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा। गजा मलबे का ढेर बन चुका है, हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और हम क्योंकि फलस्तीन और कश्मीर के इशू को भी एक साथ में ला के मुस्लिम दुनिया ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी चलाती रही है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए दूसरा बहरी जहाज रवाना कर दिया है। ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते थे, टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। होगा भी ऐसे। गजा के 20 लाख फलस्तीनियों का मुहासरा जारी है, खुराक खत्म हो चुकी है, दवाएं नापैद हो चुकी हैं, पानी और बिजली बंद है, ईंधन की भी शदीद किल्लत है। बॉर्डर पर इमदादी ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, मगर इसराइल ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। सियाहोनी फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर ली है और सरहदी पट्टी पर टैंक्स और तोपखाने पहुंचा दिए गए हैं। कुछ का ये ख्याल है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान तकरीबन वही कुछ करने जा रहा है जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। तो ऐसे में ये एक नुक्ता नजर बड़ी कुव्वत पकड़ा कि भाई हम अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देख रहे और हमें उनके साथ एंगेज करना चाहिए। मुस्लिम उम्मा की बात करें अगर हम, तो अरब लीग का इजलास भी हुआ जिसमें सिर्फ मजम्मतें और मुतालबे ही किए गए। ओआईसी का इजलास 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। फलस्तीन तनाज़े पर मुस्लिम दुनिया मजम्मतों तक ही चुप बैठी हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और जो हमास है उसके बीच में लगातार युद्ध जारी है और अमेरिका भी अब पूरी तरीके से जो है वो इजराइल के सामने आ चुका है, इजराइल के साथ आ चुका है। दोस्तों अमेरिका ने कई बड़े जो विमान हैं वो इजराइल को भेज दिए हैं और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट से जो हथियार है वो भी लगातार इजराइल को भेजे जा रहे हैं। दोस्तों इसके बीच में जो पाकिस्तानी हैं उनका ये कहना है कि जैसे हमास ने गाजा के लिए गाजा के लिए जैसे इजराइल पे अटैक कर दिया, हमें भी कश्मीर के लिए जो है वो भारत पे अटैक कर देना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान में लगातार इस बात पे डिबेट चल रही है। दोस्तों अगर पाकिस्तान की ट्विटर की बात की जाए तो 1 से लेकर 10 तक जो पाकिस्तान में जो ट्विटर है जो ट्रेंड हो रहा है उसमें फ़िलिस्तीन, इजराइल और इंडियन कश्मीर जो है वो शामिल हैं। दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात पर डिबेट कर रही है कि जो पाकिस्तानी हैं जो कि बात कर रहे हैं कि हमें भी कश्मीर के लिए जो है वो भारत पर अटैक कर देना चाहिए, क्या ये सही है गलत है। दोस्तों पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि आज भारत कितना पावरफुल हो चुका है। दोस्तों इस पे अगर कोई अटैक भी करेगा, और ख़ास करके पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कम से कम जो हमास है उसके पास खाने के लिए खाना तो था, इनके पास खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं एक ऐसे देश पे हमले करने के लिए जो लगातार ग्रोथ कर रहा है। और अभी तो IMF की तरफ से भी ये जो रिपोर्ट आई है वो कहा गया है कि अगले साल भी भारत की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगी। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। आप कैसे देखते हैं सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता है कि फ़लस्तीन के इशू के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। पहले माजी में शायद ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी मजहबी जमातें जो थी वो बड़ी एक्टिव थी, बड़ा हुकूमत को प्रेशराइज किया करती थी, सड़कों पे आती थी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे आती थी। और अभी आजकल हमें फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का। आप क्या देखते हैं? आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप एम्बेसडर भी रहे हैं, इस इशू को आपने पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात भी हुई है, आपकी लीडरशिप से भी दुनिया में बात हुई है। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं और दोनों में बुनियादी चीज़ है हक़ खुद इरादियत। दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फ़लस्तीन के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंड के फोरम पर और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब OIC में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो
हमारा साथ नहीं देते हैं। इसी तरह कई और बार मैं खुद भी नेगोशिएशंस में शरीक होता था, तो उस वक्त भी जब कोई पैलेस्टाइन पे पैरा होता था तो हम अक्सर कहते थे कि भाई चूंकि मसला हक़ खुद इरादियत का है तो आप कश्मीर का लफ्ज भी बीच में शामिल करें, लेकिन हमें वहां अरबों की तरफ से कोई रिलक्टेंस नजर आती थी। कुछ अर्सा तो वो हमारा साथ देते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी इक्तिसादी कुव्वत पकड़ता जा गया, तैसे तैसे बहुत सारे अरब ममालिक चाहते थे कि हिंदुस्तान को नाराज ना करें, उनके साथ उनकी तजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम कश्मीर का मसले के ऊपर कोई आवाज उठाएं कि कहीं मुबादा हिंदुस्तान नाराज ना हो जाए। और आपको तो याद होगा कि जब OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चंद साल पहले UAE में हुई, तो उन्होंने सुषमा स्वराज साहिबा जो उस वक्त वजीर खारजा थी हिंदुस्तान की, उनको बाकायदा बुला लिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो अब उनको बुला लिया है। तो ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में भी इस बात की चुभन है कि ये एक तरफा मोहब्बत है, यानी पाकिस्तानियों की तरफ से तो फलस्तीन के लिए दिलो जान से हम आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां से कभी भी हमारे लिए, हम कश्मीर के अवाम के लिए उस तरह आवाज नहीं उठी। उसके बावजूद पाकिस्तानी हमेशा उनका साथ देते रहे, आज तक दे रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज जो है वो ज्यादा उभर के आती है। तो इसी वजह से आपने देखा कि उसका असर अब पड़ रहा है हमारे रिएक्शन में। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात पे भी डिबेट कर रही है कि जब से भारत का कद जो है वो बढ़ा है, और ख़ास करके जब इजराइल के साथ उसकी दोस्ती बढ़ी है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान जब गद्दी पे बैठा हुआ था पाकिस्तान के, तब वो लगातार ये बात कहा करता था कि जो इजराइल है वो हम पे दबाव डाल रहा है कि हम उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करें। लेकिन फिर भी इंडियंस ने साफ तरीके से कहा है कि पाकिस्तान की किसी को मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान को कोई खाते में लेता तक नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को भारत से कहीं पे भी तुलना करने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, अगर बात किया जाए इजराइल और जो हमास है उसके बीच युद्ध की, तो अभी तक इजराइल ने अपने जो फोर्स हैं, जो उनके टैंक हैं, उसको गाजा में नहीं भेजा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो है वो UN ने भी कहा है कि पहले वहाँ से लोगों को निकलने के लिए टाइम दिया जाए, और दोस्तों टाइम जो है वो पूरा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो इजराइल अभी इस प्रकार का कदम नहीं उठा रहा है। क्योंकि अगर इधर गाजा में अगर जो इजराइल की टैंक या फिर जो आर्मी है वो घुसेगी, वैसे ही हिजबुल्ला जो है वो भी इजराइल पे अटैक कर सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जो इजराइल है वो लगातार पहले से अपना जो देश है उसको सिक्योर कर रहा है, फिर वो वहाँ पे घुसेगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इन सब बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि एक हिंदू मुल्क जो है वो क्यों मुसलमान के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है आतंकवादियों की। दोस्तों, हमास एक आतंकवादी संगठन है, ये पाकिस्तानी आज भी नहीं मान रहे हैं।